उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्यों में पाल वंश का शासन भी काफी अहम माना जाता है। पाल वंश का उद्गम बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से आरंभ हुआ, जो एक स्थानीय प्रमुख थे। बंगाल में फैली अराजकता को दूर करने के लिए वहां की जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से गोपाल को अपना राजा चुना, यानी कि यह कहा जाए कि इतिहास का प्रथम निर्वाचित राजा और कोई नहीं बल्कि गोपाल ही थे। तो शायद ये गलत नहीं होगा। गोपाल के उत्तराधिकारी में धर्मपाल का शासन 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक रहा। धर्मपाल ने अपने शासनकाल में राज्य को जोर शोर से विस्तारित किया। उनके शासनकाल में कन्नौज तथा उत्तर भारत पर भी पाल वंश का नियंत्रण रहा। पाल वंश के राजा महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। पाल वंश ने बौद्ध धर्म का उस समय भारत वंश में संरक्षण किया जब यह पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर था। पाल वंश के दूसरे शासक महाराजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश में बिहार, बंगाल पर लगभग 12वीं शताब्दी तक शासन किया। पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने 750 ईस्वी में सत्ता संभाली और पाल वंश के अंतिम राजा गोविंदपाल का शासन 1174 ईस्वी तक रहा। इसके बाद पाल वंश का खात्मा हो गया। इस वंश में कुल 15 शासक हुए। 1199 में बख्तियार खिलजी के पुत्र इख्तियारुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने मुसलमानों की मदद से बिहार के शासन से पाल वंश का अस्तित्व ही मिटा दिया। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में किए गए आक्रमण के परिणाम स्वरूप पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। वहीं 12वीं शताब्दी के मध्य तक सेन वंश के राजाओं ने पाल वंश से बंगाल का शासन पूरी तरह छीनकर इस पर कब्जा कर लिया और भारत के इतिहास से पाल वंश का समापन हो गया।